मैं राहुल मानकर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा में। और 10th क्लास का जो थर्ड यूनिट है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, तो उसके बारे में दोस्तों जो है सेकंड पार्ट में आज हम पढ़ेंगे केमिकल्स इक्वेशंस के बारे में। केमिकल्स इक्वेशंस के बारे में दोस्तों जानेंगे कि केमिकल्स इक्वेशन जो है वो केमिकल्स रिएक्शन हम किस प्रकार लिखते हैं, क्या क्या उसके रूल्स है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एक बात जो है, अगर आप साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं तो रट्टा मार के कुछ होने वाला है नहीं दोस्तों। आपको जो कंसेप्ट होते हैं वो सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइंस पढ़ना है तो रट्टा मार के कुछ नहीं होने वाला है। कंसेप्ट यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। तो जो केमिकल्स इक्वेशंस होते हैं या फिर केमिकल्स इक्वेशन हम किस प्रकार लिखते हैं या केमिकल्स रिएक्शन लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा 9+10। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने 9+10 और यारो निकाला, तो ये हो गया 9+10 = 19 जो होता है। तो मैं इसको लिखता हूं 6 प्लस ये 90 हो गया ना, तो 6 प्लस जो है वो 13 अगर मैं लिखता हूं तो ये और ये सेम है, ये भी 19 है और ये भी जो है वो 90 है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं एक। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल की तौर पे बता रहा हूं, इसके बाद आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। तो मैं इसे यार मैंने इतना बड़ा लिखा 9+10 = 6+13 जो है ये भी होता है। पर ये लिखने के बजाय जो है मैं इसे शॉर्टकट फॉर्म में भी जो है वो लिख सकता हूं, यानी 9+10 = मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 6+30। तो ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन। तो ये हो गया दोस्तों बैलेंस, इधर भी 90 है और इधर भी 90 है, तो हम क्या कहेंगे, ये करेक्ट है। अगर मैं यहां पे 12 लिख देता हूं तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 18 आता है, तो ये जो है वो करेक्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार दोस्तों ऐसे ही कुछ केमिकल्स रिएक्शंस के बारे में हम लिखते हैं। जब हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है कि क्या रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं। अगर एग्जांपल देखा था कि हम चाय बना रहे हैं, ठीक है, तो चाय अगर बना रहे हैं दोस्तों, तो चाय, वाटर, शुगर, जो चाय पत्ती हम लेते हैं, अदरक उसमें डालेंगे, वो क्या हो गया, वो हो गया रिएक्टेंट, क्योंकि वो सब रिएक्टेंट हो गए। और प्रोडक्ट हमारा क्या बनने वाला है, तो जो हम चाय पीते हैं, तो जो टी बनेगा, चाय बनेगा, वो हो गया हमारा प्रोडक्ट। अब देखते हैं उसी प्रकार दोस्तों जो केमिस्ट्री में जो केमिकल्स रिएक्शन होती है, मान के चलिए कि एक जो यहां पे मैंने रिएक्शन लिखा है एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो मैंने एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट लिया और जिंक की डस्ट ली और मैंने यहां पे एक एरो निकाला, और यहां पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ये क्या थी, ये थे रिएक्टेंट जो रिएक्ट हो रहे थे, और ये जो हमारा बना, ये बना प्रोडक्ट। तो यहां पे लिखा एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट, तो यहां पे बना एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये जिंक जो था ये सल्फेट के साथ जो है वो रिएक्ट हुआ, ये सल्फेट के साथ रिएक्ट हुआ और यहाँ पे जिंक सल्फेट जो है वो बना। ठीक है, और कॉपर जो था वो अकेला यहाँ पे गिर गया और कॉपर जो है वो बाहर निकल गया, तो ये बने हमारे प्रोडक्ट। अब ये जैसे मैंने आपको बताया था कि 9+10 हम लिखेंगे, इतना बड़ा नहीं लिखते यार, तो एक वर्ड इक्वेशन होता है जिसे हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। तो उसमें हमने सिंपल क्या लिया, ये जो कॉपर सल्फेट था इसका फॉर्मूला है CuSO4 प्लस जिंक, यानी हमने यहां पे CuSO4 प्लस जिंक लिखा, और यहां पे ये जो जिंक था ये अटैच हो गया इस SO4 के साथ, यानी इसका ब्रेकडाउन हुआ तो SO4 प्लस जिंक हो गया, जिंक सल्फेट प्लस ये हो गया कॉपर, यहां पे बाहर निकला। तो ये था हमारा रिएक्टेंट और ये था प्रोडक्ट। तो इस प्रकार रिएक्शन छोड़ दीजिए, तो इस प्रकार दोस्तों हम जो है वो केमिकल्स इक्वेशन लिखते हैं। तो ये जो है ये बैलेंस है, यानी कहीं पे भी कुछ भी ज्यादा नहीं है और कहीं पे भी कुछ भी कम नहीं है, तो इसे ही हम जो है वो केमिकल्स रिएक्शन या केमिकल्स इक्वेशन जो है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स भी हम आगे देखेंगे शॉर्टकट में कैसे कैसे रूल्स होते हैं। तो यहां पे ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। अब इसकी जो रिएक्टेंट की जो प्रॉपर्टीज होगी वो पूरी की पूरी तरीके से डिफरेंट होगी। ये जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है तो इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टी जो है वो टोटली जो है वो डिफरेंट होगी, सेम जो प्रॉपर्टी है वो नहीं रहती। एक बात ये भी हमें समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दोस्तों हम मान के चले चाय का एग्जांपल मैंने लिया था, तो चाय में जो हम जो रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी और जो हमारी चाय बनेगी उसकी प्रॉपर्टी टोटली क्या रहेगी, डिफरेंट होती है। तो ये जो है वो है छोटा सा कंसेप्ट केमिकल इक्वेशंस के बारे में। अब हम ये जो हम सब लिखते हैं दोस्तों, तो ये लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम सबसे पहले देखेंगे। आप अपनी जो सबसे पहले 10th क्लास की जो अपनी बुक होती है वो टेक्स्ट बुक जो है वो पढ़ लीजिए, और बाद में अगर ये समझने की कोशिश करेंगे तो जल्दी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला रूल जो मैंने यहां पे लिखा है
कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हमें किस साइड जो है वो लिखना है। तो जो रिएक्टेंट होते हैं वो हम हमेशा, ये जो है ये मेरी राइट साइड है, ठीक है, ये हो गई हमारी राइट साइड और ये हो गई दोस्तों हमारी लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये हो गई लेफ्ट साइड और ये हो गई राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में हमेशा हम क्या लिखते हैं, हम हमेशा लिखते हैं रिएक्टेंट और यहां पे लिखते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक बात जो है जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट जो हमारा बनता है वो हम जो लिखते हैं वो राइट हैंड साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहली जो चीज है वो हमें ध्यान में रखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो रिएक्टेंट लिखेंगे और राइट हैंड साइड में जो है वो प्रोडक्ट हम लिखते हैं। जैसे हमने जो एग्जांपल इसके पहले देखा था CuSO4 प्लस जिंक, एरो जो होता है वो जो रिएक्शन की डायरेक्शन दिखाता है। तो यहां पे क्या फॉर्म हुआ था, यहां पे फॉर्म हुआ था ZnSO4 प्लस Cu। तो ये जो थे रिएक्टेंट थे, तो रिएक्टेंट हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखे थे और जो प्रोडक्ट था वो हमने राइट हैंड साइड में लिखा था। तो ये सबसे पहला जो रूल है वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। कौन सा रूल है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में हमें रिएक्टेंट लिखने हैं और प्रोडक्ट जो है वो हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। अब दूसरा जो रूल है, 2 और मोर लिंक विथ प्लस साइन। अगर हमें 2 से ज्यादा प्रोडक्ट या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट अगर है तो हम उसे लिंक किससे करते हैं, तो प्लस साइन से जो है वो लिंक करते हैं। जैसे हमने इसे जो है यहां पे रिएक्टेंट था और यहां पे जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो हमने इसको लिंक किससे किया, तो लिंक किया दोस्तों प्लस साइन से। तो ये दूसरा रूल है। पहला रूल है कि प्रोडक्ट जो है वो हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं, रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में। जो कोई भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट हम है वो हम लिंक करते हैं प्लस साइन से, जो है वो लिंक करते हैं। अब तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रूल है यहां पे, जो है हम स्टेट जो होती है, जो हम यूज कर रहे हैं, सब्सटेंस जो यूज कर रहे हैं, जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं, तो वो कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या गैस स्टेट में है, ये भी हमें जो है वो यहां पे नोट करना है, तो दर्शाना है। तो हम ये किस प्रकार जो है वो डिनोट करते हैं। अब स्टेट के लिए दोस्तों जो होता है, सॉलिड के लिए हम S लेते हैं, लिक्विड के लिए L लेते हैं और गैस के लिए G लेते हैं। अब ये लेते हैं दोस्तों रिएक्टेंट के लिए, ठीक है, ये हो गया रिएक्टेंट के लिए। पर प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट की अगर जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो प्रोडक्ट के लिए सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L लिया जाता है। पर गैस की जब बात आती है, गैस की, तो हम ये एरो जो है इस प्रकार एरो निकालते हैं जो ऊपर वाले के डायरेक्शन से होता है। गैस यानी वो ऊपर की तरफ जा रहा है, गैस अगर होता है तो वो हवा में ऊपर की तरफ जाता है। तो इसीलिए हम जो प्रोडक्ट जब लेते हैं तो ये साइन जो है वो यूज करते हैं गैस के लिए। और दूसरा एक इस प्रकार का एरो यूज करते हैं। ये किस प्रकार का एरो जो है, डाउन वाला एरो हम कब यूज करते हैं, ये करते हैं जब इनसोल्यूबल जो सॉलिड्स होते हैं, जिसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, वो जब होता है तो वो दर्शाने के लिए, यानी जो सॉलिड है पर वो पूरा मिक्स नहीं हुआ, इनसोल्यूबल के फॉर्म में है सॉलिड्स, तो ये दर्शाने के लिए दोस्तों हम जो है इस प्रकार का एरो जो है वो यूज करते हैं। उसी प्रकार दोस्तों एक जो बात होती है, यहां पे मैंने लिखा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो अगर एक्वियस फॉर्म में है, एक्वियस फॉर्म समझ लेते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन किसको कहते हैं, जो सॉल्यूशन वाटर में बनते हैं, यानी कोई वाटर हमने लिया और उसमें कोई चीज जो है वो केमिकल ऐड किया तो उसे हम एक्वियस सॉल्यूशन जो है वो कहते हैं। तो अगर रिएक्टेंट एक्वियस है तो हम इसे AQ से डिनोट करते हैं और प्रोडक्ट को भी हम AQ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 3 रूल हमने पढ़े। रिएक्टेंट अगर सॉलिड स्टेट में है तो हम ब्रैकेट में S लिखेंगे, ब्रैकेट में लिक्विड है तो L लिखेंगे, गैस है तो G लिखेंगे। पर रिएक्टेंट के सॉलिड, प्रोडक्ट के सॉलिड के लिए हम S, L यूज करेंगे, गैस के लिए हम ये एरो यूज करेंगे, इनसोल्यूबल सॉल्ट है तो डाउन वाला एरो यूज करेंगे, और एक्वियस स्टेट में अगर है तो हम इसे AQ से जो है वो डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे एक रिएक्शन जो है वो मैं लिख लेता हूं जिससे आपको जो है वो समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखी है CuSO4, यहाँ पे है ये एक्वियस फॉर्म में, प्लस जिंक ये है सॉलिड फॉर्म में, और यहाँ जो बन रहा है ZnSO4 तो ये है एक्वियस फॉर्म में, और यहाँ पे कॉपर जो बनेगा वो बनेगा सॉलिड फॉर्म में। तो ये यहाँ पे हम लिखते हैं कि यहाँ से हमें पता चलता है कि ये सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या फिर एक्वियस फॉर्म में है। तो ये हो गया हमारा थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट रूल। इसके बाद हम फोर्थ रूल की बात करते हैं दोस्तों। तो जब हम फिर से वही मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हम चाय बनाते हैं, ठीक है,
तो चाय के लिए हमने एक रिएक्टेंट यूज किया और प्रोडक्ट हमारा चाय था, पर चाय वैसे नहीं बनती दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे उसकी रिएक्शन लिखता हूँ, एरो है, ये सब शुगर है, ये प्लस वाटर है, ये सब चीजें मैंने लिखी और यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा टी बन गया। पर ये ऐसे ही नहीं बनता दोस्तों, इसके लिए जरूरत किस चीज की होती है? तो इसके लिए जरूरत होती है दोस्तों हीट की। जब हम गैस पे उसे गर्म करेंगे तभी दोस्तों जो है वो टी हमारा बनेगा। तो जो रिएक्शंस के लिए जो है वो हीट की जरूरत होती है, तो हीट के लिए हम ये जो है वो साइन यूज करते हैं, ये ट्रायंगल यूज करते हैं। साइन जो है वो हीट का एरो जो है वो इंडिकेट करता है कि यहां इस रिएक्शन के लिए जो है वो हीट जो है वो जरूरी है। एक रिएक्शन जो है वो मैं यहां पे ले लेता हूं, CaCO3 जो है वो सॉलिड है और जैसे ही हम इसे हीट करेंगे तो यहां पे बनेगा CaO सॉलिड प्लस जो CO2 है वो गैस फॉर्म। यहां पे मैंने एरो निकाला है, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये गैस फॉर्म में बनेगा। तो एक रिएक्शन यहां पे लिखा लिया है कि इसका मीनिंग क्या होता है, इस रिएक्शन को होने के लिए हीट की जो है वो जरूरत है। ये था हमारा फोर्थ रूल जो हमारा हीट के बारे में था कि हम कौन सी साइन जो है वो यूज करते हैं। अब फिफ्थ जो चीज होती है वो होती है, ये हीट के बारे में तो हो गई, पर अगर स्पेसिफिक टेम्परेचर है, कोई स्पेशल टेम्परेचर है, स्पेशल प्रेशर है, या फिर कोई कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं, हम कैटलिस्ट क्या है ये भी देखेंगे। पर सबसे पहले ये फिफ्थ नंबर का रूल जो है वो देख लेते हैं। वो है कि हीट तो है, पर अगर मान के चलो यार कि कोई स्पेशल हीट है तो वो भी हमें जो है वो डिनोट करना है इस एरो पे। अगर मान के चलो कि कोई रिएक्शन 60 डिग्री सेल्सियस पे हो रही, किसी प्रेशर पे हो रही है, या फिर कोई कैटलिस्ट है जो आपके बुक में दिया है, निकेल कैटलिस्ट जो है वो बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं। अगर इस कैटलिस्ट की मदद से हो रहा है तो वो भी हम हमारे एरो पे जो है ऊपर के साइड नीचे के साइड जो है वो स्पेशल जो टेम्परेचर्स होते हैं वो भी यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने लिया है, तो एक वेजिटेबल्स ऑयल्स का आपके बुक में आपको एग्जांपल मिलेगा कि वेजिटेबल्स ऑयल्स है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, यल लिखा है, उसके साथ H2 गैस है, इसके साथ अगर इसकी रिएक्शंस होती है तो यहाँ पे दोस्तों ये जो रिएक्शंस है वो 60 डिग्री सेल्सियस पे होती है और यहाँ पे निकेल का जो है वो कैटलिस्ट जो है वो यूज किया जाता है और यहाँ पे जो बनता है वो बनता है वनस्पति घी जो होता है सॉलिड फॉर्म में। तो ये एक रिएक्शन है जो दर्शाती है कि यहाँ पे स्पेशल टेम्परेचर है। जब मैंने कहा था तो इसका मीनिंग होता है कि हीट जो है यहाँ पे जरूरी है, पर हम जब इसकी बात करते हैं तो ये जो एक रूल है कि स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेशल टेम्परेचर या कोई कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं तो वो भी हम हमारे एरो पे जो है वो दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ रूल जब हम केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों स्पेशल्स नेम है या फिर कोई सॉल्यूशन अगर कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो वो भी जो है वो हम हमारे रिएक्शंस पे लिखते हैं। तो एक यहाँ पे जो है वो रिएक्शंस दी हुई है, तो जो रिएक्शंस है यानी कॉन्सेंट्रेशन या फिर तो कैटलिस्ट रह गया दोस्तों, एक कैटलिस्ट छूट गया। कैटलिस्ट क्या होता है? तो कैटलिस्ट वो चीज होती है जो रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ाता है। तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट को कैटलिस्ट नहीं पता होता कि एक्चुअल में कैटलिस्ट है क्या। मान के चले कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो थोड़ा उन पे जो है वो अनबन हो रही है, थोड़ी बातें जो है वो बिगड़ रही है, थोड़े से एक दूसरे को कुछ ना कुछ जो है वो झगड़ा चल रहा है, पर झगड़ा एकदम लो लेवल पे झगड़ा है। और एक तीसरा दोस्त जो है जिसे हम कैटलिस्ट कहेंगे वो आ जाता है और एक को कहता है यार तू, इसने ना तेरे को बहुत बुरा भला कहा, चार लोगों के सामने जो है वो बुरा भला कहा। तो हो क्या जाएगा, ये जो दो फ्रेंड्स थे वो अभी झगड़ रहे हैं, ये तीसरा जो है एंट्री मारा इसने और इसको कहा कि यार ये ना तेरे बारे में ऐसा ऐसा कह रहा था, वैसा वैसा हो गया, और ये जो है वो फिर से यहाँ से चला गया। तो ये क्या करेगा, ये एज अ कैटलिस्ट जो है वो वर्क करेगा, यानी इन दोनों के बीच का जो झगड़ा चालू था वो जैसे ही हम कहते हैं कि आग में तेल डालना, तो वह काम इसने किया, तो एकदम झगड़ा जो है वो बढ़ जाएगा, बहुत झगड़ा जो है वो ज्यादा होगा, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल यहां से कल्टी हो जाएगा, चला जाएगा। तो कैटलिस्ट क्या करता है, जो रिएक्शंस होती है उनके रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देती है और कैटलिस्ट फिर बाहर निकल जाता है, वो उस रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। मान के चले यार कोई रिएक्शंस है जिस रिएक्शन को होने के लिए 600 डिग्री सेल्सियस की जरूरत है, पर अगर हम उसे कैटलिस्ट ऐड करें तो वो रिएक्शन जो है वो 300 डिग्री सेल्सियस में ही जो है वो हो जाती है। तो यही काम जो है वो कैटलिस्ट का होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, इस पे स्पेशल वीडियो में जरूर बनाऊंगा कैटलिस्ट में कि जो आपको जो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।
अब बात करते हैं सिक्स रूल की। हमारी सिक्स रूल जो होते हैं, कुछ सॉल्यूशन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, कुछ डाइल्यूट होते हैं। तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में क्या फर्क होता है? अगर HCl है या H2SO4 जब हम कोई एसिड्स यूज करते हैं तो जनरली हम ये टर्म जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन ये टर्म यूज करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं डायरेक्टली, अगर H2SO4 हम लेते हैं बहुत बड़ा कॉन्सेंट्रेशन का जो डायरेक्ट प्रिपेयर होता है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, जो बहुत है, अगर आपके हाथ में अगर गिर गया तो आपका हाथ जो है वो जल जाता है। पर डाइल्यूट हम उसे कब कहते हैं? जब हम वाटर लेते हैं, मान के चलिए ये वाटर मैंने लिया और इसमें अगर हमने थोड़ा जो है वो HCl H2SO4 ऐड किया तो ये जो है वो डाइल्यूट जो है वो बन जाता है। तो ये चीजें दिखाने के लिए कि जो सॉल्यूशंस हम यूज कर रहे हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, उनके कुछ स्पेशल नेम है, तो वो भी जो है वो हम यहाँ पे डिनोट करते हैं कि मान के चलो यहाँ पे एक रिएक्शंस आपके किताब में है +4 HNO3 एक्वियस, ये है एक्वियस। तो ये यहाँ पे इन्होंने लिखा है कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये यहाँ पे शो कर रहा है कि ये जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। और यहाँ पे 3Cu कॉपर जो है वो सॉल्यूट +8 HNO3 एक्वियस, और यहाँ पे इन्होंने लिखा है डाइल्यूट। तो ये जो है वो हम कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट जो है इसके नीचे जो है जो केमिकल है इसके नीचे जो है वो लिखते हैं, ये दर्शाता है कि ये जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट जो है वो केमिकल है या फिर सॉल्यूशन है। तो ये कुछ रूल्स थे दोस्तों जब हम कोई केमिकल्स रिएक्शन लिखते हैं। फर्स्ट रूल था कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो हमें क्या लिखना है? रिएक्टेंट लिखना है, और राइट हैंड साइड में हमें हमारा प्रोडक्ट लिखना है। प्लस साइन जो होती है वो डिनोट करती है कि जो लिंक है प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अगर 2-3 जो रिएक्टेंट है वो अगर हम लिंक करना है तो हम प्लस साइन से लिंक करेंगे, या फिर रिएक्टेंट जो है उससे लिंक करेंगे। जो कुछ टेम्परेचर होता है उसके लिए क्या साइन है, या फिर जो स्पेसिफिक टेम्परेचर होते हैं या स्पेशल जो नेम्स होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड के, तो ये सब चीजें जो है वो रूल्स जो है वो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, समझना है। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों, समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें। और दोस्तों अगर आप कोई भी ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं तो लिंक Amazon की नीचे है, वहां से अगर आप परचेसिंग करेंगे तो मुझे मेरी गुरु दक्षिणा जो है वो मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू।